दंडवत प्रणाम। हमारा परम पूज्य श्रद्धेय अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में कोटि नमन और परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आज ये जो आप देख रहे हैं, हमारा आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती में सबके अंदर हनुमान जी का शक्ति प्रकट हो गया। जैसे हनुमान भगवान जी कितनी अकेले सब काम कर लेते थे, तो आज सभी के अंदर में, सभी हमारा गांव का महिला लोगों के अंदर में सुरेश बेटा तो हनुमान ही है, मैं उनका हनुमान नाम दी हूँ और राम साथ में है राम भगवान और हनुमान जी है। और साथ में सबके अंदर में ये देखो, ये हमारा जो मिस्त्री लोगों ने है, इन्होंने बहुत काम करे हैं। आश्रम को खड़ा उन्होंने करे हैं, जो भी कमरा जो सब बना, ये जो एनडीएस का न्यू डाइट सिस्टम का, तो ये भी सबके अंदर में ये जो शक्ति प्रकट हुआ, तो हमारा गुरुजी को, हमारा परम पूज्य श्रद्धेय अखंडानंद गिरी जी महाराज जी को बहुत अच्छा लगता था कि जो लोग काम करते हैं, जो आते हैं, उनको प्रसाद खिलाने का। तो उनका जो इच्छा होती थी कि जो भी आए बेटा आश्रम में चाय पी के जाएं, प्रसाद पा के जाएं, सभी को बुला के खिलाते थे। तो इसी मतलब वो हमको याद आ गई और हमको वही शिक्षा मिला है। तो गुरुजी का जैसे अभी निर्वाण हुआ, मतलब रामनवमी के दिन में, तो इसी तरीके से उन्होंने मतलब हमारा जो शिक्षा दिए थे, हमने ये करे कि ये जो रोड बनी, ये देख सकते हैं सबके अंदर में वो शक्ति प्रकट होके, ये आश्रम का सहयोग से दिव्याशीष आश्रम आध्यात्मिक साधना केंद्र एनडीएस का जो बना है हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में, उनके सहयोग से और ये महिला लोगों के सहयोग से महिला समिति, इन्होंने सब कोई मिल के इधर सहयोग दिए। तो आज उनको प्रसाद हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रसाद दिया जा रहा है कि और इतना मेहनत करे तो सबको प्रसाद मिलना चाहिए। तो ये प्रसाद बांटे आश्रम की तरफ से। और बाकी हम तो गवर्नमेंट फूड में रहते हैं, हम तो ये सब लेते नहीं है ना, सुरेश बेटा लेते हैं, लेकिन जो इन्होंने मेहनत करे इसके लिए प्रसाद होना चाहिए, तो इसके कारण ये दिया गया। और ये बारिश में हमारा रोड मिट्टी ये हो गया था, तो इसके लिए ये हमारा हिमाचल में इस तरीके से रोड बनती है। ये दिखा बेटा रोड कैसा बनता है, मतलब ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इस तरीके से डोंगा लगा जाती है और ये सीमेंटेड करा जाता है सरिया भर के। तो ये पक्का बनाए, मतलब ये धंस जाती थी बारिश में, क्योंकि हिमाचल में बहुत बारिश होती है। अभी भी बहुत बारिश हुई 15-20 दिन मार्च महीने में, और ठंड भी है अभी भी। तो ये इस तरीके से बनाए, नहीं तो रोड कट जाता। तो ये हमारा आश्रम की तरफ से ये सहयोग हुआ गाँव को, और ये सुरेश बेटा ने बहुत मेहनत करे इसके लिए, और उनका इच्छा होती है सुरेश जी का कि गाँव का तरक्की होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। और जो और 1-2 जगह में भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारा गाड़ियाँ आने में दिक्कत हो जाती है, तो ये भी हम कोशिश करेंगे, सब कोई गांव वाले, गांव का जनता सब मिल के, महिला लोगों ने मिल के प्रयास करेंगे कि किस तरह वो रोड भी मतलब हो जाए, ताकि सबको सुविधा हो आने जाने में, गाड़ियां आने जाने में सब सुविधा होना चाहिए। क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, रोड के बिना तो कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल को पहुंचना है तो रास्ता चाहिए। तो ये भी ऐसा एनडीएस में भी यही है कि आपको अगर प्रभु प्राप्ति करना है, आध्यात्मिक उन्नति करना है, तो न्यू डाइट सिस्टम को, तप सेवा सुमिरन का मार्ग को लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, तभी आप मंजिल पे पहुंच पाएंगे। मंजिल पे तो खड़े हैं, लेकिन हम ऐसे कूड़ा डाल के रास्ता को बंद करके रखे हैं, तो रास्ता का सफाई करना पड़ेगा, रास्ता को क्लीन करना पड़ेगा। जैसा यहाँ भौतिक रूप से रोड को क्लीन करके सफाई करके रास्ता बना रहे, तब मंजिल पे अपनी स्थान पे अपने घर में पहुंच पाएंगे। लेकिन आपका भी ऐसे प्रभु आपके अंदर ही है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम गलत आहार, अयोग्य आहार, मिल्क प्रोडक्ट, कुक फूड वगैरह खा के हमारा प्रभु को अंदर दबा दिए हैं। तो इसका सफाई करना है, संजीवनी क्रिया एनिमा करके
सफाई करना है, दिन में सवेरे 2 बार, दोपहर 2 बार, शाम को 2 बार संजीवनी क्रिया करना है। और उठते ही ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर, ड्राई फास्टिंग करना है 8 घंटे। उसके बाद जब ड्राई फास्टिंग खोलेंगे, डिटॉक्स जूस में खोलना है, जो हमारा एनडीएस में है, खीरा, करेला, टमाटर, हरी पत्ती में आंवला डाल के उसका जूस, नहीं तो खाली टमाटर, नहीं तो छिलके समेत अनार को पीस के उसका जूस। ऐसे चारों में से कोई भी आपका रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल कोई पाउडर यूज नहीं करना है, उसका एक पहला जूस लेना है। उसके बाद जब भूख लगे तब जूस पे रहिए, रसाहार पे रहिए, नहीं तो गॉडमेड फूड लीजिए। जैसा जंगल में कितने पौधे में सब फल लगती है, हाँ, पत्तियां लगता है, जो पशु लेता है, जो पशु पत्तियां खाता है, उस पत्ते का रस भी हम भी ले सकते हैं। हरी पत्ती का जूस हम तो इस जंगल से तोड़ के फल का पत्ते लेके जूस बना के पीते हैं, तो इस तरीके से आप भी ले सकते हैं। आनंद से जैसे मस्ती में रहते हैं सब पंछियाँ और ये पेड़ पौधे खुशी से, ऐसे आप भी जीवन जी सकते हैं। तो इसके लिए कोई मतलब ज़्यादा ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है, तो आप लोग भी इसे करिए। ऐसे सेवा भाव होना चाहिए, तप, सेवा, सुमिरन, तीनों साथ साथ होना चाहिए। तप है आहार शुद्धि, आहार परिवर्तन करना है हमको। सेवा है जैसे कहीं भी जरूरत हो, जैसा सुरेश बेटा ना यहाँ सेवा दान दिए कि सेवा नहीं करेंगे तो खाली तप में हम रोग मुक्त नहीं हो पाएंगे, ना शरीर हमारा निरोगी होगा। तो अगर शरीर के निरोगी चाहिए, मन निरोगी चाहिए और अपनी आत्मा में स्थिति चाहते हैं, आत्म उन्नति चाहते हैं, तो तप तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जहाँ जरूरत है वहाँ खड़े होना चाहिए सेवा के लिए। जैसे यहाँ आश्रम में सुरेश जी आके खड़े होते हैं, अंकित आते हैं, बाकी भी जो भी साधक होते हैं आके हेल्प करते हैं, तो ऐसे ही इस सेवा करना चाहिए। सुमिरन, ध्यान, भजन, कीर्तन ये सब भी करना चाहिए। तो ये तप, सेवा, सुमिरन को साथ साथ करेंगे तो ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति होगी और हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। और यहाँ ये सब हमारा भजन मंडली है, ये सब आएंगे, भजन गाएंगे। अगले महीने हमने करना है, तो सभी ने भजन भी करेंगे उधर हमारा आश्रम में, तो आप लोग भी आ सकते हैं। जैसे हमारा शिविर है 21 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023, 21 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक 10 दिन का शिविर है। यहाँ आप आ सकते हैं, लेकिन पहले से कुक फूड त्याग करके आना पड़ेगा, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह, जिनको भी क्रोनिक डिजीज है यहाँ आके यहाँ का आनंद ले सकते हैं। यहाँ निःशुल्क होती है सेवा, निःशुल्क होती है, कोई पैसे नहीं लेते हैं। ये सुरेश बेटा का संकल्प है, तो आके लोग स्वस्थ होके जाते हैं। तो आप अगर करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं 21 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद 2 जून 2023 से 11 जून 2023 हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी, जो एनडीएस का जनक है, उनका चरण पड़ेगा हमारा दिव्याशीष आश्रम में। और ये बहुत बड़ी बात है, जो पूरी वर्ल्ड में जाते हैं उन्होंने आएंगे द्रमण आश्रम में, हमारा चांबी में, यहाँ सुंदर नगर में, तो उनका चरण पड़ेगी 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक। जिन्होंने भी आना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन नाम करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जहाँ भी स्थान मिलेगा वहाँ पे सोना है, वहाँ पे रहना है। ऐसा डिमांड नहीं करना कि ये कमरा चाहिए, वो कमरा चाहिए। ऐसा यहाँ साधना करने के लिए आएंगे, साधक बनना है, ध्यान सुमिरन होगा, भजन होगा और प्रवचन होगा। तो ये सब का लाभ उठाना है, गुरुजी का ओरा लेना है, स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी का ओरा लेना है। उनका भी ओरा इसी आश्रम में है, उन्होंने भी बहुत मौन तप करे हैं, तो अगर उनका भी सब ओरा लेना है, हमारा ओरा लेना है, जो तपोस्थली देव भूमि माँ पार्वती का मायके, जिन्होंने माँ पार्वती ने हिमाचल प्रदेश की पुत्री हैं, वो वहाँ यहाँ तप करे हैं, उन्होंने इतनी साल तप करे हैं और शिव भगवान जी को पाए हैं। तो शिव भगवान जी का ससुराल में यहाँ हमारा शिविर होगा 2 जून 2023 से 11 जून 2023। वहाँ भी नाम लिखवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी काफी लोग करवा चुके हैं, आप भी कराना चाहते हैं तो क्रोनिक डिजीज है तो कराना है, कुक फूड पहले से त्याग करके आना पड़ेगा, और यहाँ का निर्जला और रसाहार इसका लाभ उठाना है। और गुरु जी का चरणों में बैठ के आपको उनका
मतलब प्रवचन सुनने को मिलेगा और उनका आभा मंडल में आप रहेंगे। तो इसके लिए आप जरूर आइए और यहाँ का लाभ उठाइए। और देखिए कैसा काम हो रहा है। अब देखिए कितना सुंदर भाव से सब काम कर रहे हैं। और आप लोग भी ऐसे ही सेवा करिए। खाली तप करने से रोग मुक्त नहीं होंगे, सेवा भी चाहिए। एक दशांश पैसा जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है दान देना चाहिए, क्योंकि इसी से जाके हमारा मतलब मन का विकार भी जाती है और शरीर स्वस्थ होता है। जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है, एक दशांश आपका महीने का खर्च निकाल के सेवा में देना चाहिए। और सुमिरन और ध्यान करना चाहिए। शारीरिक सेवा करिए, आर्थिक सेवा करिए, मन से किसी को प्रसन्न करिए, ज्ञान दीजिए। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग का प्रचार करिए, एनडीएस का प्रचार करिए, फॉरवर्ड करिए वीडियो सबके पास, और अच्छा मैसेज जाना चाहिए। तो इस तरीके से भी सेवा हो सकता है। तो सेवा का बहुत महत्व है। अगर ऐसा सेवा नहीं करेंगे तो ये एक यज्ञ बोला जाता है, यज्ञ हवन बोला जाता है। जैसे हम हवन करते हैं, घी डालते हैं, आहुति देते हैं, ये भी हवन है। इसी में जैसे कितने साधकों का यहाँ भी मतलब पैसे लगा, यहाँ भी ये हवन हुआ। ये भी खाली ऐसे आग लगाना प्रज्वलित करके आहुति डालना हवन नहीं है। ये सबसे बड़ा जन का हवन है। माधव सेवा ही मानव सेवा ही माधव सेवा है। मतलब जन का सेवा भी नारायण का सेवा है। मतलब नर का सेवा ही नारायण का सेवा है। तो ये नर सेवा है, इसमें भी दान दीजिए, सेवा करिए। तो ये मतलब आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और आप एक हर समय एक आनंद में रहेंगे, तृप्ति में रहेंगे, संतुष्टि में रहेंगे। तो ऐसे करिए आप, और यहाँ आइए, यहाँ का लाभ उठाइए, वातावरण का लाभ उठाइए, प्रकृति माँ का लाभ उठाइए। और यहाँ का एक फुल ऑक्सीजन पूरा मतलब अम्लजान का लाभ उठाइए, पोल्यूशन फ्री एरिया का लाभ उठाइए। और इस तरीके से आप साधक बन के आइए और साधना करिए। यहाँ साधना के लिए आते हैं तो साधक बनना पड़ेगा और कुफुड़ त्याग करना पड़ेगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती। आभार, प्रणाम, धन्यवाद।